दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है बिहार की राजनीति से। बिहार में इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का, और एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। उनके बाद आरजेडी को कहीं ना कहीं यह डर सता रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी तो क्या फायदा हमें होंगे या किसी अन्य पार्टी को होंगे। जिस तरह से पहले वो इल्जामात लगाते थे, जितने भी राज्य स्तर के पार्टियागण है जो मुसलमानों का वोट लेते आ रहे हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों का वोट लेंगे, तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी ने मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों को जिस तरह से पहले से ही वो मूर्ख बनाते आ रहे हैं और मुसलमानों को लॉलीपॉप जिस तरह से देते आ रहे हैं, उसी तरह वो इस बार भी 2025 में देना चाह रहे हैं। वक्त जो अमेंडमेंट में जो बिल लाया गया है, जो बिल संसद के अंदर भी पास हो चुका है, जो बिल राज्यसभा के अंदर भी पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी का साइन यानी सिग्नेचर भी हो चुके हैं, अब ये कानून लागू होना है। तो तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता, बिहार की जो मुसलमान है, वो हमें इस बार मुख्यमंत्री बनाए, यानी हमारे पार्टी की वो सरकार बना दे बिहार में, यानी आरजेडी के बिहार में सरकार बना दे, और इस बिल को हम कूड़ेदान में डाल देंगे, यानी इस बिल को वो कूड़े दान में डाल देंगे और ये बिल पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये बिल जो पास हुआ है, ये संसद के अंदर से पास हुआ है, ये बिल राज्य स्तर से पास नहीं हुआ है, ना ही विधानसभा से पास हुआ है। ये बिल जो पास हुआ है, ये राज्यसभा से पास हुआ है। ये बिल जो पास हुआ है, ये संसद के अंदर से पास हुआ है, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा ये बिल लाया गया है और इस बिल को पास किया गया है। इसलिए कि उतने नंबरात हमारे पक्ष में नहीं थे कि इस बिल को लागू होने ना दे, यानी इस बिल को पास होने ना दे। जो बीजेपी के जो गठबंधन में जो लोग हैं और बीजेपी पार्टी हैं, उन लोगों ने 288 वोट दिए समर्थन में, और जो लोग विपक्ष में थे उन लोगों ने 232 वोट दिए। तो यानी बिल के समर्थन में ज्यादा वोट पड़े और बिल पास हुआ दोनों जगह। अब मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन जम के करें, लेकिन कुछ मुसलमान अभी भी ऐसे हैं जो इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत लोगों को यह भी पता नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ कानून बनाया गया है। वक्फ जो बोर्ड है, यानी जो प्रॉपर्टी है, उनके खिलाफ अब कानून बनाया गया है, यानी वक्फ जो बोर्ड है ये अब सरकार के पास चले जाएंगे। इनमें अब नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम भी, हिंदू भाई भी इसमें अब बैठेंगे। वो लोग ये तय करेंगे कि ये वक्फ जो प्रॉपर्टी आप अगर दान करेंगे उसको वो लोग जांच करेंगे, यानी गैर मुस्लिम। तो इन्हीं को लेकर एआईएमआईएम पार्टी के नेता हो या विपक्ष के लोग हो या हमारे उलमाए कराम हो, ये लोग अब सोच रहे हैं कि ये बिल पास ना हो। लेकिन बिहार में चुनाव है, अब कुछ पार्टियां इस बिल को लेकर राजनीति भी करेंगे और कुछ कुछ पार्टियां ये भी सोच रही है कि इस बिल के खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया है और मुसलमान मतदातागण अब हमें वोट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मुसलमान अब समझ चुके हैं कि बीजेपी हमें सामने से वार करती है, बाकी जो अन्य पार्टियागण है वो लोग वो पीछे से वार करती है। इसलिए अब मुसलमान समझ चुके हैं और एआईएमआईएम पार्टी को जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली थी, उसी तरह इस बार भी 2025 विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी पहले से ज्यादा अब मजबूत हो चुकी है और एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने ये कहा कि हम गर्दन कटा देंगे, लेकिन इस बिल को हम लोग कबूल नहीं करेंगे। इस बिल के खिलाफ हम लोगों को जहां तक जाना होगा वहां तक हम लोग जाएंगे। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है उनको खटखटाने का काम किया है, और कई ऐसे विपक्ष के नेतागण हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और याचिकाएं दायर किए हैं इस बिल के खिलाफ। ये बिल बेबुनियाद है, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल संविधान के खिलाफ है। इसलिए कि ये बिल अगर पास होता, बीजेपी सरकार अगर इस बिल को
सेकुलरिज्म के तौर पर अगर पास करते तो यानी सभी धर्मों के ऊपर लागू करते, ना ही मुसलमानों के ऊपर। एक ही धर्म को उन्होंने टारगेट करने का काम किया, मुसलमानों को टारगेट किया है सिर्फ, इसीलिए इस बिल के खिलाफ है मुसलमान और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक हैं, आप अगर बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एआईएमआईएम पार्टी को क्या आरजेडी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, या अकेले एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और कितनी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से राणा रंजीत जी जो शिवहर विधानसभा लोकसभा सीट से आते हैं और वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इस बार वो खबर ये निकल कर आ रही है कि वो सीमांचल क्षेत्र के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते